भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ साल ऐसे आते हैं जो केवल फिल्मों के लिए ही नहीं बल्कि एक बदलाव के लिए जाने जाते हैं। साल 2026 भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कल्पना कीजिए एक ऐसा मंजर जहां एक तरफ बॉलीवुड की वो नई लहर है जिसने बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने और सड़े गले फॉर्मूले को उखाड़ फेंका है, और दूसरी तरफ वो नाम जिसने कन्नड़ सिनेमा को दुनिया के नक्शे पर ला खड़ा किया, रॉकिंग स्टार यश। आज जब हम इस धुरंधर और टॉक्सिक की बात करते हैं तो केवल दो फिल्मों की तुलना ही नहीं कर रहे, बल्कि हम सिनेमा के दो अलग अलग विजन और दो महाशक्तियों के टकराने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धुरंधर की, जिसने पिछले कुछ महीनों से भारतीय दर्शकों के दिमाग को सुन कर रखा है। आदित्य धर एक ऐसा डायरेक्टर जिसने उरी के साथ साथ अपनी काबिलियत को साबित किया। उन्होंने धुरंधर के साथ भारतीय स्पाई थ्रिलर की परिभाषा को ही बदल दिया। रणवीर सिंह, जिसको हमने पहले खिलजी के रूप में देखा, फिर बाजी राव के रूप में देखा, लेकिन हमजा के किरदार में उन्होंने जो किया है ना, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस फिल्म में 1200 करोड़ का बिजनेस इसलिए नहीं किया क्योंकि इसमें बहुत बड़े बम धमाके थे, बल्कि इसलिए क्या क्योंकि इसमें एक खामोश दहशत थी। आदित्य धर ने दिखाया कि उनकी जासूसी का मतलब सिर्फ विदेश में जाकर लड़ना ही नहीं, बल्कि उस अंधेरे जाल को काटना है जो हमारे बीच मौजूद है। फिल्म का जो डार्क और रियलिस्टिक टोन था ना, उसने दर्शकों को मजबूर कर दिया कि वो रणवीर के उस इंटेंस लुक को भूल ना पाए। आज जब धुरंधर का सीक्वल चर्चा में है तो उम्मीदें आसमान पर है, क्योंकि आदित्य धर अब और भी बड़े स्केल पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस धुरंधर की राह में जो सबसे बड़ा पत्थर नहीं बल्कि पहाड़ खड़ा है, उसका नाम है टॉक्सिक। रॉकिंग स्टार यश एक ऐसा नाम जो अब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। केजीएफ चैप्टर 2 के बाद यश ने पूरे 4 साल का लंबा वक्त लिया। लोग पूछ रहे थे कि यश कहाँ है, क्या वो कुछ ऐसा करने वाले हैं जो सबको हिला देगा। और फिर खबर आती है टॉक्सिक की। यश ने इस फिल्म के लिए गीतू मोहनदास जैसे एक आर्ट हाउस डायरेक्टर को चुना, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिस्क और मास्टर स्ट्रोक दोनों है। टॉक्सिक के टीजर ने ही बता दिया कि ये सिर्फ एक और गैंगस्टर वाली फिल्म नहीं होने वाली। इसकी टैगलाइन ए फेयर टेल फॉर ग्रोन अप्स अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाती है। यहाँ यश का किरदार रॉकी भाई जैसा लाउड नहीं होगा, बल्कि उसमें एक टॉक्सिक गहराई होगी, एक ऐसा जहर जो धीरे धीरे चढ़ता है। यश ने इस फिल्म के लिए जिस तरीके का फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया है और जिस तरीके के सेट डिजाइन पर काम हो रहा है, वो हॉलीवुड के लेवल को टक्कर देने वाला है। अब सोचिए, जब ये दोनों फिल्में सिनेमा घरों में टकराएंगी तो मंजर क्या होगा। एक तरफ रणवीर सिंह की वो एनर्जी जो स्क्रीन को फाड़ने का दम रखती है, तो दूसरी तरफ है यश का वो शांत और जानलेवा स्वैग। ये मुकाबला केवल स्टार्स का नहीं, ये मुकाबला दो अलग अलग तरह की मेकिंग का है। आदित्य धर का सिनेमा बहुत ही कैलकुलेटेड, टेक्निकल रूप से सटीक और यथार्थवादी होता है। वहीं गीतू मोहनदास और यक्ष की टॉक्सिक एक स्टाइलिश, डार्क और शायद बहुत ही काल्पनिक दुनिया बनने जा रही है। एक तरफ अगर धुरंधर में अक्षय खन्ना और संजय दत्त जैसे मंजे हुए कलाकार अपनी एक्टिंग की धार दिखा रहे हैं, तो दूसरी तरफ टॉक्सिक में नयनतारा और कियारा आडवाणी के जुड़ने से फिल्म को वो ग्लोबल अपील मिल गई है, जिसकी तलाश आज हर मेकर को है। इस क्लैश का सबसे बड़ा दिलचस्प पहलू ये है कि ये बॉलीवुड बनाम साउथ की बहस को एक नए मोड़ पर ले जाएगी। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि साउथ की फिल्मों ने बॉलीवुड को बैकफुट पर धकेल दिया था, लेकिन धुरंधर की सफलता ने बॉलीवुड की साख को वापस लौटाया है। अब यश अपनी टॉक्सिक के साथ ये साबित करने आए हैं कि किंग अभी भी वही है। बिजनेस के नजरिए से देखें तो धुरंधर की पकड़ उत्तर भारत और ओवरसीज मार्केट में बहुत मजबूत है, लेकिन यश की टॉक्सिक को केवल साउथ का सपोर्ट ही नहीं बल्कि पूरी हिंदी बेल्ट भी यश का उतना ही दीवाना है जितना कन्नड़ दर्शक। फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो जहाँ धुरंधर अपनी जड़ों से जुड़ी एक जासूसी गाता है, वहीं टॉक्सिक के बारे में कहा जा रहा है कि यह गोवा के ड्रग्स माफिया और इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट की एक ऐसी डार्क कहानी है जो समाज के उस हिस्से को दिखाएगी जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यश ने इसमें सिर्फ एक्टिंग नहीं की, बल्कि पूरी स्क्रिप्टिंग से लेकर प्री प्रोडक्शन तक हर छोटी छोटी चीज पर खुद ही काम किया है। वहां रणवीर सिंह ने धुरंधर के लिए अपनी पूरी इमेज ही बदल दी। वे अपनी चुलबुली और एनर्जीफुल इमेज को पीछे छोड़कर एक गंभीर और गहरे घाव वाले जासूस के रूप में उभर कर सामने आए हैं। अंत में चाहे जीत धुरंधर की हो या टॉक्सिक की, असली विजेता तो सिनेमा ही होगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ दर्शकों को अब मसाला नहीं बल्कि क्वालिटी चाहिए। धुरंधर ने दिखाया कि बिना किसी फालतू गाने या जबरदस्ती कॉमेडी के बाद भी 1200 करोड़ कमाए जा सकते हैं। अब देखना यह है कि यश की टॉक्सिक उस बेंचमार्क को तोड़कर 1500 या 2000 करोड़ के क्लब में शामिल हो पाएगी। मार्च 2026 केवल एक महीना नहीं होगा, ये भारतीय सिनेमा को वो ज्वालामुखी होगा जो फटने को तैयार है। एक तरफ रणवीर सिंह की धुरंधर की वो आग होगी, तो दूसरी तरफ यश की टॉक्सिक का वो नशा जिससे बच पाना ही शायद मुश्किल हो पाए।
तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सिनेमा के दो बड़े सितारे अब आमने सामने होने वाले हैं। तो अब बारी है आपकी, कमेंट करके जरूर बताएं आप किस फिल्म को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। वही वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और रिच फिल्म के साथ जुड़ जाएं। थैंक यू, बाय बाय।